यस, होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदाम का दास प्रॉफिट प्रकाश पवित्र आत्मा की अगुवाई में गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर सभी बच्चों का दिल के गहराई से सच्चे मन से स्वागत करता हूँ। प्रभु के हुजूर में आप सबका स्वागत है। हम तालियों के साथ पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, कि हमारा परमेश्वर भला है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, वो हम पर दया करने वाला है, जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला खुदा बाप अपने बच्चों की सुधि लेता है। वो खुद ही कहता है, मैं अपने बच्चों से ऐसी कोमलता दिखाता हूँ जैसे लाडले पुत्र से। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोर के उठाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शिकरिबा थोरिबा मंथरिबा रींत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना जगबा रे 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 रा 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 रा। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जीवित खुदा जहाँ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता नासरी यीशु मसीह नासरी पवित्र आत्मा जी, मेरे खुदा मेरे राजा सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा से उतरकर हमारे हृदय में आ, जीवन में आ, हर एक परिस्थिति में आ खुदाया। प्रभु आत्मा तूने आप ही क्या मेरे बच्चों मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 एक मन से एक दिल से इकट्ठा होते हो तुम्हारे बीच में मैं आ जाता हूँ। सच में खुदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सच्चे मन से दिल की गहराई से तालियों के साथ तेरा स्वागत करते पिता। पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आते, अपने आप को तेरे पवित्र लहू में छुपाते, खुद को नम्र और दीन करते, शून्य से भी शून्य करते परमेश्वर तेरी महान दया को तेरे प्रेजेंट तेरे अनुग्रह को मांगते। मेरे पिता सच में जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते लंगड़े चलते कोड़ी काकसात की जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते। सच में परमेश्वर जितने बच्चे आज परमेश्वर निकल कर परमेश्वर तेरे सामने आए परमेश्वर, आज इस लाइव में परमेश्वर देख रहे परमेश्वर तेरे वचन की भूख लेकर परमेश्वर तेरे हुजूरी में पाक हुजूरी में आए परमेश्वर, तेरे सम्मुख बैठे परमेश्वर, अपने बाइबल में गढ़ चुके मेरे पिता, तल्लीन हो चुके मेरे खुदा। सच में पवित्र आत्मा तू एक एक पर अपने सामर्थ्य उंडेल दे आज परमेश्वर, समझ बुद्धि अक्ल ज्ञान दे परमेश्वर, वचन का प्रकाशन दे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू इनके जीवन में अद्भुत कर मेरे प्रभु, समझ बुद्धि अक्ल ज्ञान से परमेश्वर एक एक के साथ बातें कर मेरे प्रभु। आज सच में अपने जीवन को आज बड़ी ब्लेसिंग को पाए, बड़ी आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। इस समय में हम सब जन छोटी सी और सुंदर आराधना करेंगे। इस समय हम आराधना करेंगे, सब जन इस आराधना में शामिल होंगे, अपन आराधना करेंगे सब जन। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों
से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह में भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। सब जन तालियों के साथ पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं खुदा का दास प्रॉफिट प्रकाश पवित्र आत्मा के हुजूरी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पाम संडे के शुभ अवसर पर खुदा के वचन से आपसे बातें करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, हम सब जानते हैं गुड फ्राइडे के बारे में। फिर भी हम अच्छी तरह से वचन के द्वारा देखेंगे कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? उत्तम शुक्रवार। गुड फ्राइडे उत्तम शुक्रवार, उत्तम शुक्रवार इसे क्यों कहा गया है ना? सच में हम देखते हैं खुदा के वचन से हम देखेंगे आज। इस समय में सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोर के और उठाएं। हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की सामर्थ को मांगते हैं और हो सकता है आप ये प्रार्थना मेरे साथ करो। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना वो ताकत है जो आकाश और पृथ्वी को हिला देती। प्रार्थना वो ताकत है परमेश्वर को मजबूर करा देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सब जन ये प्रार्थना करो, अपने आंखों को बंद कीजिए, हाथों को सोच कर उठाएं और मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठाते खुद को नम्र और दीन करते हैं। खुद को नम्र और दीन करते हैं। शरीर की हर अभिलाषा को शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। के नाम से कैंसल मेरे प्रभु मेरे साहस को बढ़ा, मेरे साहस को बढ़ा, ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ। ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ। अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से मुझे भर दे, अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से हमें ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं पढ़ने वाला ही नहीं परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं। परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, जब तेरा पवित्र कलाम खुले जब तेरा पवित्र कलाम खुले, तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। ठहर जाइए। अबलबाश किरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सना रबा रबा सना राजा रबा
सना यहोवा। पवित्र आत्मा जी मेरे खुदावन सच में आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को देख सके। हर एक के आत्मिक कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन की पवित्र आवाज अपने कानों में सुन सके। पवित्र आत्मा से उतर कर एक एक के हृदय में, एक एक के जीवन में आ परमेश्वर। पवित्र आत्मा और आज के वचन के द्वारा बातें कर खुदा आत्मा, तू मेरे मुंह का यूज कर परमेश्वर। आज मेरे मुंह से अपने बच्चों से परमेश्वर तू बातें कर खुदा आत्मा। अपने आप को तेरे पवित्र लोह में छुपाते, इस समय को तेरे हाथों में देते परमेश्वर। और परमेश्वर आज की इस मीटिंग पर तेरे पवित्र दूतों का पहरा मांगते, तेरे पवित्र लोह का प्रोटेक्शन मांगता है खुदा आत्मा। पवित्र आत्मा से उतर कर आ खुदा, और परमेश्वर तू आज बातें कर परमेश्वर, अपने बच्चों के साथ बातें कर खुदा। हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते यीशु मसीह के नाम में होकर, आमीन। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। दर्शकों, गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का, उनके बलिदान का आज का ये दिन है, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, यानी उत्तम शुक्रवार। आज के दिन को उत्तम कहा गया है। बाइबल उसे उत्तम कहती है। उसे उत्तम क्यों कहती है? देखो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तब लोग हंस रहे थे, बहुत से लोग मजाक कर रहे थे, बहुत से लोग खूंस थे। लोगों ने यहाँ तक नारे लगाए कि उसका वाट लगाओ, उसकी वाट लगाओ, हाँ उसको क्रूस पर दे दो, है ना। लेकिन उसके अपने रो रहे थे, उसके अपने अंकात कर रहे थे। उनके हृदय में मानो जैसे तलवार से छेद हुआ था और रो रहे थे। ये एक दुख का भी दिन है और खुशी का भी दिन है। अगर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन उस क्रूस को नहीं उठा लेते, हमारे पापों को, श्रापों को, हमारे दुखों को उस क्रूस पर नहीं ले जाते, तो हमारा एक का भी उद्धार नहीं था। हमारे लिए नरक अग्नि सिद्ध था और हम नाश होने वाले थे। लेकिन प्रभु पिता, देखो वो परमेश्वर अपने बच्चे से प्रेम करता है और प्रभु अपने बच्चे को बचाता है। परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि लेता है और उसने शैतान के दुष्ट के हाथों में, नाश गर्दन में हमें नहीं जाने दिया है। उसने बचा लिया अपने पवित्र भुजाओं से, पवित्र बाहुबल से, अपनी पवित्रताई की सामर्थ से छुड़ा लिया। आज देखो, एक पापी या एक दोषी दूसरे दोषी की जामीन नहीं ले सकता। अगर एक दोषी है तो जज दूसरे दोषी की जामीन नहीं दे सकता। अगर एक दोषी की जामीन लेना है हो तो दूसरा निर्दोष हो। लेकिन बाइबल बोलते हैं निर्दोष कोई भी नहीं, नीतिमान कोई भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो चुके। तो फिर कौन किसी की जामीन ले सकता था? कौन किसके द्वारा किसी का छुटकारा हो सकता था? है ना, वो बात तय थी। लेकिन परमेश्वर की ये महान योजना थी, वह आज ही का दिन है। प्रभु पिता हमारे परमेश्वर ने, देखो हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में होकर पृथ्वी पर आए। प्रभु ने संपूर्ण मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया। आज हमारे श्रापों को, हमारे दुखों को, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। आज परमेश्वर करुणा निदान है, दयालु है। मनुष्य जाति को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, मौत का डंक तोड़ने के लिए, व्यवस्था की गुलामी से छुड़ाने के लिए, शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने आज उस क्रूस को उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। परमेश्वर अपने बच्चे से प्रेम करता है। और आज देखो, यीशु मसीह ने, जैसे कि हमने वचन में देखा, यूना के शुभ समाचार में वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। किसने डेरा किया? खुदा के वचन में देहधारी हुआ, मतलब खुदा के वचन ने देह धारण किया। खुदा के वचन ने देह धारण किया मतलब खुदा खुद परमेश्वर यीशु के स्वरूप में पृथ्वी पर आया, मनुष्य जाति में डेरा किया। हालेलुया। आज इस वचन को आपने समझना है, ध्यान देने, आज देखना है सबने कि आपके और मेरे पापों की क्षमा होने के लिए क्रूस का दंड अपने ऊपर ले लिया। यीशु के क्रूस के बलिदान ने मृत्यु को जीवन में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने मनुष्य जाति से, जो प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने मनुष्य जाति पर से पाप के प्रभुता को तोड़ दिया। आज हमने यीशु के लहू की सामर्थ को जानना है। आज हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस कीमत को जानना है
जैसा भजन संहिता 107 के 3 में लिखा है कि लहू का मोल देकर उसने हमें छुड़ाया है, लहू का दाम देकर हमें छुड़ाया है। उसके हमारे प्रति निस्वार्थ बलिदान को याद रखना है। उसको आपसे और मुझसे कोई स्वार्थ नहीं था। हमारे पास था तो बस पाप और पाप ही पाप था, लेकिन यीशु के बलिदान ने हमारे पापों को, दुखों को, श्रापों को उस क्रूस पर उठा लिया। आज बोलो हालेलुया। हमको सार्वकालिक अनंत जीवन दिया, मौत के डंक को तोड़ दिया। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने खुशी, आनंद, सुसमाचार का प्रचार करने को दिया है। अगर आज आप मन से विश्वास करोगे और प्रभु के उस बलिदान को मुंह से अंगीकार करोगे तो अनंत जीवन आपका है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे हम सब जन। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु आत्मा मेरे मुंह से बातें कर रही है। आपके दिल को खोलो, दिल के गहराई से, प्रेमी मन से, सच्चे दिल से इस प्रीचिंग को आज समझ लो। आज बाइबल बोलते हैं कि उस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दो और समझो उस बातों को, और प्रभु के उस बलिदान को मुंह से अंगीकार करो तो अनंत जीवन आपका है। सारे बोला हालेलुया। इस समय में हम अंगीकार करेंगे। कितने जन आज उद्धार पाना चाहते हैं? सब जन अपने हाथों को उठाएंगे और हम इस समय में अंगीकार करेंगे। सब जन अपने आंखों को बंद करो, हृदय को खोलो उस प्रभु के लिए। हृदय की आंखें को खोलने दो, देह की आंखें को बंद करो और मुंह को खोलो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और मेरे पीछे अंगीकार करो। सब मिलकर हम बोलेंगे, मेरे पीछे बोलो, सब जन बोलेंगे। खुदावन यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज भी जिंदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मुझे आशीष देने के लिए, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मेरी सुधि लेने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए आज भी जिंदा है। मुझसे कोई प्रेम करे या ना करे, मुझे कोई जाने या ना जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बनाने वाला, सृष्टि का रचयिता, पिता का लाडला पुत्र, सर्वशक्ति से संपन्न पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह मेरे साथ है। वो कहता है बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक, तेरे अंतिम श्वास तक मैं तेरे साथ हूँ। बोला आमीन। ताली बजाएंगे सारे, बोला हालेलुया। अब हम वचन से देखते हैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। देखो क्रूस की कथा, आज उस प्रभु को क्रूस उठाया जाना, आज क्रूस पर क्रूसीफाई होना, और आज प्रभु ने खुद को बलिदान के लिए समर्पण करना। देखो ये कथा जिनको मालूम नहीं, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कोई कहेगा भाई ऐसा कैसा इंसान है कि जो अपनी जान को दे दे दूसरों के लिए। बाइबल ये भी बोलती है कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। ये बात तो अजीब है, लेकिन एक बाप अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जैसा पौलुस बोलता है कि मैं प्रभु की सामर्थ में होकर सब कुछ करने के लिए शक्तिशाली हूँ, सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हूँ। सारे बोला हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। यूहन्ना 3:16। सब जन अपने बाइबल को खोलिए, आज वचन को देखिए। खुदा वचन आपके साथ बात करेंगे आज। बोलिए यूहन्ना 3:16। अच्छा, देखो यहाँ
पर लिखा है, सब जन अपने बाइबल में देखें और ध्यान करिए। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे सब जन। इससे हमें पता चलता है कि किसी का नाश हो इसमें परमेश्वर की संतुष्टि नहीं है, लेकिन मनुष्य तौबा करे और अपने कुमार्ग से हटे और सन्मार्ग से चले और अनंत जीवन को पाए। क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है, बेटा मैंने तेरे आगे मृत्यु और जीवन को रखा है, तू जीवन ही को चुन ले। ऐसा नहीं कहा मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कहा कि तू कौन सा भी चुन ले। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु को रखा है, तू जीवन ही को चुन ले। हमने जीवन को चुनना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने जन आज उस अनंत जीवन को पाना चाहते हो? आज देखिए उस क्रूस के बलिदान को जो हमें बचाने के लिए प्रभु ने दिया, उस लहू की कीमत को जो उसने हमें लहू के दाम देकर मोल लिया और दुष्ट को लज्जित और फज्जित किया, व्यवस्था की गुलामी से हमें आजाद किया, पाप की गुलामी से आजाद किया, दुष्ट के गुलामी से आजाद किया। और जैसा कलाम कहता है कि जहां प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्रता है। प्रभु ने हमें खुद के अंश में, खुद के स्वरूप में बनाया, मतलब हम प्रभु का अंश है, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है। हमने देखा कि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है। और देखो आज हम अंगीकार करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाए और अपने आंखों को बंद करें और हृदय की सच्चाई से अंगीकार करें। आज उस बलिदान को याद करें। आज मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे प्रभु, सच में खुदा, अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा रिंत रबा सना रबा राजा रबा सना यहोवा रा पिता, सच में परमेश्वर, आज परमेश्वर पापियों के हाथ से परमेश्वर तूने ताड़ना सही। मेरे प्रभु, मेरे पापों के खातिर, मेरे दुखों के खातिर पिता परमेश्वर, तेरे दाढ़ी के बाल नोचे गए परमेश्वर, तेरे मुंह पे थुका गया परमेश्वर, तुझे चपड़ाक लगाए खुदा। सच में परमेश्वर कांटों का ताज पहना है मेरे परमेश्वर, तेरा अपमान किया मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, पापियों के हाथ से इतनी ताड़ना भी सहकर परमेश्वर तूने किसी को गाली की बदली गाली ना दी परमेश्वर, तूने किसी को घुसे के बदले घुसा ना मारा परमेश्वर, तू सहते लिया, तू सहता रहा परमेश्वर, अपने पापों, हमारे पापों के लिए सहता रहा परमेश्वर। जैसा एक कोई भेड़ उन कातरने वालों के सामने चुपचाप खड़ी रहते, मेरे प्रभु तू खड़ा रहा। तेरा वो कीमती बलिदान, तेरा वो बीज कीमती लहू परमेश्वर आज मेरे लिए बहता गया परमेश्वर। तेरे कुर्बानी को, तेरे बलिदान को याद करते मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, सच में जितने बच्चे आज लाइव के सामने बैठे परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ खुदा, जहाँ तक पवित्र आत्मा तू मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं इन सब बच्चों के लिए अपने हाथों को उठाता हूँ परमेश्वर, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ खुदा। आत्मा तूने मुझसे वादा किया परमेश्वर, बेटा जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वक से खोल दूंगा। सच में आज एक एक की आशीषें खुल जाए, बरकतें खुल जाए परमेश्वर, ये जीवन और सार्वकालिक जीवन को पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इस अंगीकार के साथ परमेश्वर वो स्वर्ग के द्वार खोल दे मेरे पिता, तेरे स्वर्गीय दूतों को परमेश्वर भेज दे मेरे परमेश्वर, महान सुरक्षा के लिए जगत के ऊपर परमेश्वर तेरी रहम और खुदा, तेरे सुरक्षा दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत और सामर्थ वाला हाथ आया आज मेरे परमेश्वर। सच में खुदा, पवित्र आत्मा से उतर कर एक एक के हृदय में आ मेरे परमेश्वर, आत्मिकता में बड़ा बातें कर खुदा, आत्मा बातें कर परमेश्वर। सब जन बोले, सब जन बोले मेरे पीछे, सब जन बोले हम अंगीकार करेंगे आज। खुदा यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, मुझ पर दया कर, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। आज तक जाने अनजाने में मैंने जो भी पाप किए हुए, मैंने कोई पाप किया, बुरे विचार किए, बुरे काम किए, मुझे क्षमा कर, मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, बुरे विचार नहीं करूंगा, पाप पर विजय पाऊंगा, दूसरों के अपराध
अपराधों को दूसरे के अपराधों को क्षमा करूंगा। क्षमा करो। प्रभु प्रभु तू मेरे भी अपराधों को तू भी मेरे भी अपराधों को क्षमा कर, क्षमा कर। मुझे नया जीवन दे, मुझे नया जीवन दे। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम। आमीन। ताली बजाएंगे सच में। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने पाक कलाम में कहा कि आप मन से विश्वास करोगे और हृदय से विश्वास, मुंह से कबूल करोगे और मन से विश्वास करोगे तो परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। सच में खुदा, ये उद्धार हर एक पर आ रहा है जितने परमेश्वर आज इस अंगीकार में शामिल है। मेरे प्रभु, सब तेरे पुत्र और पुत्रियों पर परमेश्वर तेरा वो दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ आ रहा है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने आज क्रूस पर 7 वचन बोले, वाणी बोली परमेश्वर ने, 7 वचन बोले। हम देखते हैं 7 वचन को। लूका रचित समाचार 23 अध्याय 34 पद। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हाँ। हे पिता, हाँ। इन्हें क्षमा कर, हाँ। क्योंकि ये जानते नहीं हाँ। कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया और उन्होंने हाँ। चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। हालेलुया। देखो, तब यीशु ने, लूका 23 का 34, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, देखो, जो प्रभु यीशु मसीह पर लांछन लगा रहे थे, जो उसकी जान के प्यासे थे, जो पिलातुस को कह रहे थे कि इसकी वाट लगा, इसके क्रूस पर दे दे, एक हत्यारों को मांग लिया लोगों ने, बरअब्बस को मांग लिया कि इसको छोड़ दे हमारे लिए, लेकिन यीशु को क्रूसीफाई कर दे, क्रूस पर दे दे, इसकी वाट लगा कह रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन परमेश्वर क्रूस पर भी उनके लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या प्रार्थना कर रहा है? क्षमा मांग रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे हृदय में क्षमा होनी चाहिए, हमारे पास क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। हमने भी एक दूसरे को क्षमा कर ले चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, बच्चों, मेरे प्रेम से पहचाने जाओगे तुम मसीह के बच्चे हो। हम बाइबल पढ़ते, हम प्रार्थना करते, हम उपवास करते, इससे हम मसीह नहीं होते, क्योंकि प्रभु ने खुद स्पष्ट कहा कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहेगा उसका प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होगा, ऐसा नहीं, लेकिन जो मेरे पिता के वचन के अनुसार, जो मेरे पिता के आज्ञा अनुसार, जो मेरे वचन को फॉलो करेगा, चलेगा उस वचन पर, उसका निश्चित होगा। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब। हालेलुया। इसलिए हमारे पास क्षमा का हृदय होना चाहिए, प्रेम का हृदय होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कि मेरे प्रेम से पहचाने जाओगे आप मसीह के बच्चे हो। आप मसीह के बच्चे हो। बोलो हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। दूसरी वाणी है लूका रचित समाचार 23 अध्याय 43 पद। लूका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। ताली बजाएंगे। देखो, जब उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करने के लिए लेकर गए, उन्हें क्रूसीफाइड किया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब उनके दाहिनी ओर एक चोर था और बाईं ओर एक डाकू था, और एक ने प्रभु यीशु मसीह की मजाक की, कह रहा था, अरे तू कैसा प्रभु है, अरे तू कैसा गुरु है, तू अपने आप को नहीं बचा सकता, ऐसे समय में तेरी सामर्थ काम नहीं करती, ऐसे समय में तेरी प्रभुता काम नहीं आती, तो तू कैसा प्रभु है। लेकिन दूसरे चोर ने उसको डांटा, कह रहा है खामोश रहे, चोर लबाड़ झूठे, प्रभु से डर। कह रहा है, अरे हम लोगों ने तो जिंदगी भर चोरी मारी की, बुरा किया, हम तो अपने कृति का योग्य फल भोग रहे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ इसने कोई बुरा नहीं किया। अरे इसने किसी का बुरा नहीं किया, अरे ये तो फिजूल का दंड भुग रहा है, ये किसी का जौलस का शिकार हुआ है, अरे किसी के जलन का शिकार हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती है, तू प्रभु के साथ ऐसी बातें कर रहा है। और उसके आंखें भर आई, उसको वचन मालूम नहीं था मेरे प्रियो, उसने बाइबल को पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके हृदय में सच्चाई निवास करती थी, उसके हृदय में प्रेम था, वो प्रभु से प्रेम करता था। उसने अपने हृदय से विश्वास किया उस प्रभु पर और मुख से कबूल किया, और वो कह रहा है उस क्रूस पर, कह रहा है क्या कह रहा है, मेरे प्रभु मेरे राजा, जब तू स्वर्ग राज्य में होकर आएगा
प्रभु जी मुझ गरीब पर दया कर। और प्रभु का हृदय भर गया। अरे एक माँ का हृदय वो, अरे एक बाप का हृदय वो, अरे अपने स्वर्गीय पिता है वो कहता है कि तुम्हारे देह के पिता, अगर आप मछली मांगोगे तो सांप देगा आपको, अंडा मांगोगे तो बिच्छू देगा। अरे पापी होकर अपने बच्चे को अच्छी देनगियां देना जानते हो, मैं तो स्वर्गीय पिता हूं, मैं कितने अच्छे वरदानों से आपको तृप्त करूंगा। बच्चों मुझसे मांग के रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। वहां देर नहीं, कितना टाइम लगा उद्धार होने को, कितना टाइम लगा? अरे 2 मिनट लगे। आज मैं लोगों को देखता हूँ, आज लोग कहते हैं जी पास्टर जी मैं बाइपर क्रिश्चियन हूँ, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, मेरे बच्चे सर्वाइकल के शिकार है जी, मेरे पेट में किडनी है, क्या क्या बताते हैं। दिल टूट जाता है। प्रियो, क्या करते हो आप? कैसी बाइबल पढ़ते हो आप? कैसे पास्टर हो आप? कैसे क्रिश्चियन हो आप? उस बलिदान को भूल गए हो आप? प्रभु पे राह पर चलते हो आप? अपने छाती पर हाथ रखो, पूछो, खुद को पूछो, देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रभु तो अपने राजधिकार में आएगा। खुदा नहीं जानता था बाइबल को और नहीं जानता था वचन को, मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया। जो प्रभु ने कहा कि तू अगर मुंह से अंगीकार करेगा और मुंह से विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। देखो कह रहा है कि तू जब राजधिकार में आएगा, परमेश्वर मुझ गरीब की सुधि ले। और परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे बच्चा मेरी बात को सच मान, मैं तुझे सच सच कहता हूं, सच प्लस सच बिल्कुल मतलब बिल्कुल सच, मैं तुझे सच सच कहता हूं, आज ही के रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे आज। अरे मार्ग, सत्य और जीवन वही है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूजा नाम नहीं कि जिससे मनुष्य उद्धार पाए। उसके पास ही उद्धार है, उसके पास जीवन के वचन है। प्रभु यीशु कह रहा था, पतरस कह रहा था प्रभु को, लोग जब छोड़कर जा रहे थे, जब उसने कहा कि मेरा देह उत्तम खाद्य है, उत्तम रोटी, इसे तुम खाओ जीवित रहोगे। कह रहा था मेरा लहू उत्तम पेय है, इसे तुम पियो उलांडन के दिन, फसह के दिन। और लोग कह रहे थे ये कैसा वचन है, इसका देह हम कैसे खा सकते, इसका लहू हम के लोग छोड़कर जा रहे थे। और पतरस ने पूछा हे प्रभु, और पतरस को प्रभु ने पूछा, बच्चों से पूछा, अपने प्रियों से पूछा, अपने बालकों से पूछा, कह रहे थे क्या आपकी भी इच्छा है, आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? पतरस के आंखें भर आई और कह रहा है प्रभु जी जीवन के वचन तो तेरे पास है, हम कहाँ जाए प्रभु? हमने तो तेरे खातिर माँ बाप भाई बहने घर बार रिश्ते सब छोड़ दी, डायरेक्ट दाव पर लगा दी। और प्रभु ने कहा चिंता ना कर, अरे 100 गुना प्रतिफल से मिल जाएगा जैसा आयब को मिला। बोलो हालेलुया, तालियां बजाएंगे। बाइबल बोलती है प्रभु में आपके श्रम व्यर्थ नहीं है। अगर आप प्रभु के लिए जो भी कर रहे हो दिल से करो। प्रभु का और हमारा लहू का रिश्ता है। प्रभु ने लहू का मोल दिया है और लहू का रिश्ता नकली नहीं होता है मेरे प्रियो। प्रभु नकली नहीं होता है, इसलिए प्रभु से नकली प्रेम ना करो। प्रभु कहता है, बाइबल बोलती है अगर तुझे हाँ कहना तो हाँ कहे, ना कहना तो ना कहे। और यहाँ तक हिम्मत करते पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, जी हाँ जी पास्टर जी हमने आपका काम कर दिया। बच्चों अपने ऊपर दंड बुला रहे हो। कलाम क्या कह रहा है कि जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा। जब हनीना और सपेरा ने हिम्मत की झूठ बोलने की, पतरस ने कहा इतने में जमीन का हिस्सा बेचा, कह रहे थे हाँ जी इतने में बेचा। और क्या हुआ? दंड तुरंत में आ गया। जब ये हाथ उठते हैं, जब वो रोता है, अपने लिए नहीं रोता है बच्चों, आपके लिए रोता है। पास्टर को मालूम है, वो अभिषिक्तों को मालूम है आपके पास टाइम नहीं है, आप दुनिया में हैं, लेकिन ये प्रभु की हुजूरी में ये आपके लिए हाथ उठाता है। जब मूसा का हाथ उठता था इस्राएल की जीत होती थी। बोलो हालेलुया। तो ये बातें समझ लो। और उसने कहा कि आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मिल गया उसको उद्धार, मिल गया उद्धार। कितना टाइम लगा? 2 मिनट। तो ऐसा प्रभु के लिए 1000 दिन और 1 दिन एक जैसा है। जो काम मनुष्य से, वकीलों से, डॉक्टरों से नहीं हो सकता, वो मेरे प्रभु से हो सकता है। बोलो हालेलुया। आपको बाइबल क्रिश्चियन, जन्म से क्रिश्चियन नहीं, बाइबल स्पष्ट बोलते। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप इस वचन को जान गए। बाइबल स्पष्ट बोलती है ऐसे कोई पहले है जो पीछे किए जाएंगे, ऐसे कोई पिछले हैं जो आगे किए जाएंगे। क्यों? उनका विश्वास।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं तीसरे वाणी को देखते हैं। यहाँ लिखा है यूना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। जब यूना यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख वे तेरा पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने चेले से कहा, ये मेरी माता है, और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। बोला हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए, क्रूस पर उन्हें ठोक दिया, हाथों पैरों में कील है, लोगों के बूंदे गिर रहे हैं। किसके लिए? मेरे और आपके पाप के लिए। उनका पाप नहीं था वो, लेकिन ये बोझ उठाया था, सारे जगत का बोझ उठाया। फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूला। यीशु की माता क्रूस के पास खड़ी थी, यीशु के चले क्रूस के पास खड़े थे। जब प्रभु यीशु की निगाह उनके ऊपर गई, जब प्रभु यीशु उनको ताक रहे थे, देख रहे थे, माता की ओर देखा, माँ का हृदय था वो, और कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है, वाणी कह रहा है। उसने जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था उसके पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, हे भाई, हे माता, देख ये तेरा पुत्र है। वहां पर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूला, अपने कर्तव्य को निभा रहा है कि मेरा दुख ना कर। उसने पहले से कह चुका था, जब वो छोटा ही था तभी कह चुका था, जब वो प्रचार कर रहा था तभी कह चुका था कि कौन मेरी माता, भाई और बहन है। जो मेरे खुदा के वचन को मानते हैं, जो मेरे खुदा के वचन के राहों पर चलते हैं और जो मेरे खुदा का आदर करते हैं, वही मेरी माँ, बाप और भाई बहन है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे। और यहीं पर वही कह रहा है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मेरे पिता की आज्ञा को मैंने पूरा किया, ये तो मेरे साथ लिखा हुआ है मेरे लिए, मैं इसके लिए ही आया हूँ, मेरा नियोजन प्रयोजन यही है, ये मेरा उद्देश्य और लक्ष्य है। लेकिन कर्तव्य को नहीं भूला, कर्तव्य को पूरा कर रहा है। कह रहा है कि हे माता, ए देख तेरा पुत्र, यूहन्ना को कह रहा है। और 26 में पढ़े आगे, हाँ 27 में पढ़े आगे। तब उसने चेले से कहा, ये मेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन, हालेलुया। और चेले से भी कहा कि हे बेटा, ए देख तेरी माता। और चेला भी समझ गया, हृदय भरा हुआ था दुख से, आंख भरी हुई थी, लेकिन प्रेम था उस वार्तालाप, उस जीवन में प्रेम था। प्रभु ने मुझे प्रेम सिखाया था, प्रेम प्रेम प्रेम। और उस दिन से उसने उस माता को अपने घर लेके गया, कर्तव्य को पूरा किया। प्रभु ने उससे कहा था, अगर कोई आपको पास्टर कोई काम कहता है, अगर आपको प्रभु का कोई वचन कह रहा है, बातें कर रहा है आपसे, तो आपके लिए वो आज्ञा है परमेश्वर की। उसे आप तरोड़ो मरोड़ो नहीं, उसे आप झूठ में ना बदलो, उसे आपको हाँ बोलना है हाँ बोलो, ना बोलना है ना बोलो। लेकिन जब आप उसको बनाते हो तो आप आपके ऊपर दंड लेते हो। हालेलुया हालेलुया। चलती बानी देखते हैं। यहाँ पर देखो, उस चेले ने तुरंत में क्या किया, वचन को पूरा किया, माँ को अपने घर लेके गया। और माँ ने भी उसे छाती से लगाया, कहा कि मेरे बेटा देख रही थी आंखों से। कौन माँ देख सकती है अपने बच्चों के हाल? कोई माँ देख सकती है? लेकिन पहले से कहा था, जकरिया के जब दर्शन हुआ था तब से कहा था, जब हन्ना ने प्रोफेसी की थी तब से कहा था, एक ये बालक बहुत जनों के लिए गिरने और पढ़ने के लिए, सुधारने के लिए, ये जगत की उलट पालट करने के लिए पैदा हुआ है। और तेरे हृदय में तलवार आर पार हो जाएगी, इतना तुझे दुख हो जाएगा। और वही वो दिन था, वो माँ देख रही थी अपने बच्चे को अपने आंखों से। बोलो हालेलुया हालेलुया। चौथी वाणी देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 27:46 पद, 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा सबतमी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तीसरे पहर बड़े शब्द से पुकार कर, वचन पर ध्यान दीजिए सब जन, मत्ती 27 का 40, सब जन ध्यान दीजिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े समझौता नहीं कर सकता, वो अति पवित्र है।
हम हृदय में पाप लेकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हमारे मन में कोई खोट है तो हम प्रभु की सेवा ना करें। हमारे अंदर अगर पाप है, कोई अभिलाषा है, कोई लालच है तो पास्टर जी हालेलुया। चौथी वाणी हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 पर। मत्ती 27 का 46। सब जन अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए हालेलुया। मत्ती 27 का 46। सब जन अपने बाइबल पर ध्यान दीजिए वचन पर। तीसरे पहर के निकट बड़े शब्द से यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यली यली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया जानते हैं आप? पाप के कारण, मेरे और आपके पाप का कारण, मेरे और आपके पाप उसके ऊपर डाल दिए गए थे। मेरे ये जगत के पाप का बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया था, वो उसके ऊपर लिख दिया गया था। और इस पाप के कारण परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी छोड़ दिया। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता। अगर हमारे दिल में कोई खोट है, हमारे दिल में पाप को लेकर हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल बोलती है अगर तो किसी के लिए खड़े रहकर हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है तो पहले से ये खोज कर कि किसी के विषय में तेरे मन में बुरा तो नहीं है, कोई कपट तो नहीं है, तू पहले उसको क्षमा कर। ये हमने कैन और हाबिल के बारे में शुरू से देखा कि उसने कहा जब भेंट लेकर तो वेदी के पास आएगा तो पहले अपने मन को परख ले कि किसके विरुद्ध में, किसके लिए तेरे मन में कोई लालच है, कोई डाह विरोध टटी फुटी है, कोई पाप है तेरे मन में। परमेश्वर ने कहा तेरी भेंट उधर फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए कह रहा है। तो पहले अपने भाई से मेल कर और फिर आकर अपनी भेंट अर्पण कर कहा है। अगर तू अपने भाई को मेल नहीं कर सकता, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो मुझसे भी प्रेम नहीं कर सकता। और यही प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, अरे जब मैं बेसहारा था आपने मुझे अपने घर पे रखा, जब मुझे कपड़े नहीं थे आपने मुझे कपड़े दिए, है ना। और लोग कहेंगे कि प्रभु हमें तुझे कब ऐसा देखा, और वो कहता है कि इस जगत में अगर किसी एक के साथ, किसी गरजवंत के साथ, किसी बेसहारे के साथ आपने ऐसा किया, मैं कहता हूँ वो आपने मुझे किया। हालेलुया। और यही वो बातें हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। और पहले हमने अपने मन को तरसना है, और पहले हमने कि जैसे बाइबल बोलती है कि पहले तुम बैठकर हिसाब करो इस बात का कि मैं इस बिल्डिंग को बना रहा हूँ, इसकी नींव में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपका स्वभाव पापी है, आप बिगड़े हुए इंसान है, आपके मुंह से अच्छी बातें नहीं आती क्योंकि लिखा है जो अंदर भरा है वही बाहर आता, तो आप मत अपने टाइम को व्यर्थ करो। आप मत प्रभु पवित्र आत्मा को शोकित करो। आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। सेवा में वो माँ का हृदय होता है। देखो प्रभु यीशु को थप्पड़ मार रहे थे लोग, अरे उसके मुंह पर थोक रहे थे, कांटों का मुकुट पहना था, बेच से ऊपर से मार रहे थे, लेकिन उसने गाली के बदली गाली नहीं दी, उसने गुस्से के बदले गुस्से नहीं मारा, ना उसके मुंह से कोई अपशब्द निकला। ये हृदय होता है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। अपने पापों से तौबा करे तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। अगर आप पाप में हैं, अंगीकार पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर आपको भी छोड़ देगा। अगर उसने खुद के बेटों को छोड़ा, वो आपको और मुझे भी छोड़ सकता है। तो इसलिए हमने इस बात को समझना है। हमारे पाप यीशु पर डाल दिए थे, उस पाप के लिए परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था। पाप के कारण वे अपने बेटों को छोड़ सकता है, तो क्या वो आपको और हमको पाप में रहते हुए अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। सारे बोलो हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, पाप से तौबा करो और सन्मार्ग में आओ, यू टर्न मारो। परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता।
इस समय हम अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से कहें हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, मैं जानता हूँ खुदा मैं जानता हूँ खुदा तू मुझसे प्रेम करता है। तू मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर उस सलीब पर परमेश्वर उस सलीब पर आज मेरे पापों अपराधों के लिए आज मेरे पापों अपराधों के लिए तूने बलिदान दिया, तूने बलिदान दिया। आपने लहू का मोल देकर आपने लहू का मोल देकर मुझे पाप की गुलामी से, मुझे पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से शैतान की गुलामी से और सारी बुराइयों से, और सारी बुराइयों से, नरक अग्नि से नरक अग्नि से बचा लिया, छुड़ा लिया, बचा लिया, छुड़ा लिया, उद्धार दिया। उधार दिया। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा धन्यवाद परमेश्वर। मैं अंगीकार करता हूँ, परमेश्वर। मैं अंगीकार मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, समर्पण करता हूँ। समर्पण करती हूँ। आज तक जाने अनजाने में आज तक जाने अनजाने मैंने कोई पाप किया, मैंने कोई पाप बुरे किया, विचार किए, बुरे विचार किए, मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्षमा कर दे। आज के बाद आज के बाद पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूँगा, बुरे विचार नहीं करूंगा, बुरे विचार नहीं करूँगा, पाप पर विजय पाऊंगा, पाप पर विजय पाऊंगा, दूसरों के अपराधों को दूसरों के अपराधों क्षमा करूंगा। क्षमा करूँगा, तू मेरे भी अपराध तो मेरे भी अपराध क्षमा कर दे। क्षमा कर दे। प्रभु आत्मा, प्रभु आत्मा, मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू अति पवित्र तू है। अति पवित्र है। खुदा आत्मा, तूने कहा तूने कहा, हे बेटा हे बेटा, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र तू बन। भी पवित्र बन। सच में खुदावन सच में खुदा मेरे बोलने को पवित्र कर दे, मेरे बोलने को पवित्र कर, मेरे सोचने को पवित्र कर मेरे दे, सोचने को पवित्र, मेरे देखने को पवित्र कर मेरे दे। देखने को पवित्र कर। खुदा आत्मा खुदा आत्मा, तू पवित्र है, तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र कर दे। मुझे भी पवित्र कर। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम आमीन। आमीन। ताली बजाएंगे। हम पांचवी वाणी देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पर। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वे पूरा हो गया। मैं आमीन। प्यासा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। पांचवी वाणी प्रभु की, मैं प्यासा हूँ। काय का प्यासा है? परमेश्वर काय का प्यासा है? परमेश्वर आत्माओं का प्यासा है। वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, वो तो चाहता है कि मनुष्य तौबा करे, यूटर्न मारे, सन्मार्ग में आए और जीवन को पाए। क्योंकि उसने कहा है बेटा, हे बच्चा, मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु रखा है, तो जीवन ही को चुन ले। हम बाइबल में देखते, एक दृष्टांत को देखते। एक पिता के 2 बच्चे थे और उसने एक बच्चे से कहा, हे बेटा, मैं किसी काम के लिए बाहर गांव जा रहा हूं, तो अपने खेत में जा और खेत की रखवाली कर। और बड़े बेटा ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खेत में जाऊंगा और खेत की रखवाली करूंगा। और क्या हुआ? भूल गया, खेलते रहा, भूल गया। आगे चलता छोटा बच्चा भी मिला, वो दौड़ते आया पिता के पास। पिता ने उसको उठाया, गले लगाया। छोटे बच्चे से प्रेम करता है बाप, है ना, लाडला कहता है। वैसे हम पिता के लाडले, कितने भी बड़े होंगे, प्रभु से बड़े नहीं, हम लाडले बेटे, हमसे प्रेम करता है वो खुदा। ताली बजाएं सब जन, हालेलुया। और बाप उससे कह रहा है, हे बेटा, बाप को तो पहले लगा मैं इसको क्या कहूँ, ये क्या समझ, इसको मेजोरिटी थोड़ी है। फिर भी बाप का, चलो कोई बात नहीं है, मेरा बेटा तो इसको भी कह देता हूँ। और कह दिया, बेटा मैं गांव जा रहा हूँ और मैं 2 या 3 दिन के बाद आऊंगा, बेटा तू खेत में जाना और खेत की रखवाली करना। ऐसा ना हो कि कोई पशु पक्षी आए और हमारे खेत को उजाड़ दे। और उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत खेलना है, मुझे आज ही के दिन तो छुट्टी, मैं नहीं जाऊंगा। और पिता तो हंस दिया और बोले कि मुझे पहले पता था ये नहीं जाएगा, इसको नहीं समझा। पिता बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरे मन से कर। और पिता चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद उसको ध्यान आया, उसने याद किया, स्मरण किया कि पिता ने मुझे क्या कहा था। और अपने मन में सोच रहा है और उसने पश्चाताप किया। वो कह रहे कि नहीं भाई, मेरे पिता ने आज पहली बार मेरे ऊपर कोई काम दिया है, आज पहली बार मेरे पिता ने कोई आज्ञा दी है, और मैं अगर पिता का काम नहीं करूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसने कहा नहीं भाई, मैं आज खेत
लूंगा नहीं। बहुत सारे दोस्त आए कह रहे बबलू डबलू चल हम आज खेलेंगे, हम आज गीत गाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। बोला नहीं भाई आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरे पिता का काम मैं पहले करूंगा। और वो खेत में गया और खेत की रखवाली किया। शाम तक उसने रखवाली की, सांझ को घर पर आया और वो ऐसे ही करते रहा कि जब तक उसके पिता नहीं आते। जब उसके पिता आए और पिता ने बड़े बच्चे से कहा बेटा अपना खेत कैसा है? उसके पास उत्तर नहीं था, वो नीचे देखने लगा। मेरे प्रियो मेरे बच्चों, देखो प्रभु का दिन आने वाला है, वो कयामत का दिन आने वाला है। कहा है कि वो दिन चोर के समान आता है। आप नींद में तो नहीं, आप शर्मिंदगी से नीचे तो नहीं देखोगे, अपने ऊपर देखना है, अपने जवाब देना है, आपने उसके सामने खड़ा रहना है। और बड़े बेटे के पास जवाब नहीं था, खामोश हो गया। लेकिन छोटा बेटा आया। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उस मोहर के लिए खोलने के लिए, उस सिक्के तोड़ने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। और यूहन्ना रोने लगा, लेकिन देवदूत ने कहा मत रो, दाऊद का शहर जिंदा है अभी। अरे वो इस मोहर को खोल सकता है, उसके पास वो चाबी है। और ऐसा छोटा बच्चा है जो प्रभु की इच्छा से करता है, उसके पास वो प्रभु की सामर्थ्य है, उसके पास वो चाबी है। उसने पहले कह दिया कि बेटा मैंने तुझे शत्रु के सारी शक्ति पर का अधिकार दिया है। और उसके पास वो सामर्थ्य है। वो कह रहा है कि बेटा पिताजी चिंता ना करो, आप जब से गए ना मैंने बिल्कुल आपके आने तक खेत की रखवाली की, खेत बिल्कुल सुरक्षित है। बोलो हालेलुया। और प्रभु ने कहा शाबाश मेरे बेटा, तूने मेरे इच्छा के अनुसार किया। और ऐसा ही वो कयामत के दिन होगा। वो कहेगा कि हे मेरे पिता के आशीर्वादित लोग हो, मेरे पास आओ और ये स्वर्ग का राज आपके लिए है। क्योंकि मैं आपको कहकर गया था कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए पिता के पास जा रहा हूँ। और जब मैं दोबारा आऊंगा तो आपको भी साथ लेकर जाऊंगा, ताकि आप मेरे साथ सदा तक रहे। बोला हालेलुया, तालियां बजाएंगे। और ये वो बात है, प्रभु आत्माओं का प्यासा है, किसी का नाश हो, इसमें प्रभु को संतुष्टि नहीं है। जब प्रभु ने आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, अगर प्रभु ने आपको कोई काम दिया है, तो पहला स्थान परमेश्वर को दो, पहला स्थान प्रभु को करो। अगर आत्मा आपको बोलती, प्रभु आपको कहता है कि जाओ वो आत्मा बचानी है। फिलिप्पुस को रात में कहा था, कान के रानी का जो खजांची था, रात में बैठकर आ रहा था उस रथ पर और यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी, फिर भी पढ़ रहा था, क्योंकि उसने अपना मन बाइबल में लगाया था। और प्रभु पर भार हो गया। प्रभु कह रहा है कि वचन में पावर है, परमेश्वर कह रहा है। और आसपास कौन है? आसपास फिलिप्पुस का गांव था। और आत्मा ने फिलिप्पुस को उठाया और कह रहा है कि फिलिप्पुस भाग जा और उस रथ को गांठ ले। और देख वो खजांची पढ़ रहा है, लेकिन उसके समझ नहीं आ रहा है, और उसको बता। और फिलिप्पुस कह रहा है कि परमेश्वर मेरे प्रभु, मैंने दिन भर मिनिस्ट्री की, अरे मैं बहुत थका हूं, मैं अभी तो मुझे आराम करने दे। नहीं कहा, फिलिप्पुस निकल पड़ा। फिलिप्पुस को नहीं मालूम था कहाँ जाना है, अब्राहम को भी नहीं मालूम था कहाँ जाना है। बस इतना परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने घर बार को छोड़ दे और मैं जहां बोलूंगा वहां निकल जा। ऐसा ही फिलिप्पुस को बोला, फिलिप्पुस निकल पड़ा और सीधी गली से वहीं पहुंच गया। ओ वो पढ़ रहा है और फिलिप्पुस ने सुना, कह रहा है बाबा क्या तुझे टाइम नहीं था, रात में मुझे काम लगा दिया। फिलिप्पुस कह रहा होगा, माथे पर हाथ रखकर कह रहा होगा, कह रहा है कि है भाई तू जो पढ़ रहा है क्या समझ रहा भी है? और वो कह रहा है, खजांची कह रहा है, प्रभु अगर कोई ना बताए तो मैं कैसे समझ सकूं? और उसने कहा मेरे पास आओ और मुझे बताओ, है ना। और फिलिप्पुस उसके पास गया और फिलिप्पुस ने बाइबल की सारी हकीकत, प्रभु के जन्म से लेकर क्रूसीफाई होने तक, आज के दिन तक सारी हकीकत बताई। और उसका मन खुल गया और उसने सच्चाई को जान लिया। और देखो जैसा चोर का उद्धार 2 मिनट में हुआ, वैसा इसका भी उद्धार कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनट में हुआ। क्या कह रहा है मालूम है? जैसा मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। खजांची कह रहा है कि देख यहाँ कितना पानी है और मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और वो कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा दे, मुझे उद्धार चाहिए। और देखो उसी समय, उसी रात में फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दिया और उसका उद्धार हुआ। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे सब। क्यों? फिलिप्पुस ने उसकी बात मानी, परमेश्वर की। अगर फिलिप्पुस के तो आज निकल जाऊंगा तो वो आत्मा मरनी थी, उसको वचन का ज्ञान नहीं होना था। आत्माओं का प्यासा है, बचाइए आत्मा, आत्मा बचाए, उद्धार हो गया।
बपतिस्म लिया, चोर की आत्मा बचाई। अगर प्रभु उससे बात ना करता तो चोर नहीं बचने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा, हे बेटा तू नहीं जानता, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, आकाश और पृथ्वी की चाबी मेरे ही पास है, मेरे आने के बाद नहीं, अरे आज ही रात, आज ही वो रात है, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 7वीं वाणी देखते हैं, लुका रचित समाचार 23 अध्याय 46 पर, लुका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब हम पर कोई समस्या आती है, जब हम पर कोई रुकाव आता है, जब हमारे काम बनते नहीं है, हम हमारे ऊपर परिस्थिति आती है, मैं बहुत बार आपको बताया, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि परीक्षा हमें जिताने के लिए आती है, परीक्षा हमें आगे बढ़ाने के, निकालने के लिए आती है। जब 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 हम परीक्षा में, जब परीक्षा आती है तो हम रुक जाते हैं, रुकना नहीं, आगे निकलना होता है। जब हम 10वीं की परीक्षा देंगे तभी 11वीं में जाएंगे। तो ऐसा जब हमारे साथ होता है तो देखो क्या होता है, हमने अपनी ताकत का नहीं यूज करना। लिखा है कि तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, अपना बोझ उसको दे कहा है। और परमेश्वर ने, देखो प्रभु ने यहाँ क्या किया, देखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जब आपको लगता है मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, ना मेरा कोई सहायक है, चिंता ना करो, चिंता ना करो, एक है जो आपसे प्रेम करता है। कोई आपको जाने या ना जाने, कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, एक है जो आपसे बेहद प्रेम करता है, एक है जो आपको बचाना चाहता है, एक है जिसने आपको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी, जान तक दांव पर लगा दी। आज उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे दुखों को उस क्रूस पर उठा लिया और हमें कहा, हे बच्चा प्रभु में आनंदित रहे। वो बाप है, वो माँ है, वो हृदय है, वो हमें पाप में, दुखों में, श्रापों में नहीं देख सकता, बीमारियों में नहीं देख सकता। वो बच्चा प्रभु, वो कहता है बच्चा आनंद में रहे, वो हमें आनंद में देखना चाहता है। ताली बजाएंगे सब। और ऐसी परिस्थितियों में हम घुटनों पर जाओ, हम अपना समर्पण प्रभु को दो और प्रभु को कहो, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, और उसको कहो, परमेश्वर मैं अपनी ताकत, शक्ति, बुद्धि से नहीं, परमेश्वर मैं अपनी ही सामर्थ्य नहीं, प्रभु तू ही मेरी शक्ति बन, तू ही मेरी सामर्थ्य बन, प्रभु आत्मा तू मेरी ताकत बन, प्रभु आत्मा तू मेरी सहायता और मदद कर। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। सब बोलो मेरे पीछे, सब बोलो मेरे पीछे, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरी सुरक्षित हाथों में, तेरे सुरक्षित हाथों में सौंप देता हूँ। सौंप देता हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु आत्मा, प्रभु आत्मा, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता तू है, मुझसे बेहद प्रेम करता तू है। मुझसे बेहद प्रेम करता है। सच में परमेश्वर सच में परमेश्वर तेरे प्रेम का प्रमाण है तेरे तेरे प्रेम प्रेम का का प्रमाण है कि मैं जिंदों की भूमि पर कि मैं जिंदों की भूमि पर जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम। सब जन तालियों को बजाएंगे, अपने हाथों को छोड़ कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सब जन इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु की उस पवित्र आवाज को सुनेंगे। आज सब जन जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है, प्रभु सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। बच्चों, सब जन इस प्रार्थना में शामिल हो जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शकरिबा थोरिबा मंथ रिबा रींत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा रे 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 रा 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 रा। हे पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जीवित खुदा, धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा की आंखों से परमेश्वर मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग से, वचन के जलस्नान से, खुदावन तेरे पवित्र लहू से मैं एक एक को धोता हूँ, शुद्ध पवित्र करता हूँ। हर एक के बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीषें खुल जाए आज। पवित्र आत्मा सच में जितने परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और प्यासे, जितने इस लाइव को देख रहे परमेश्वर, जितने अपने मन को खोलकर परमेश्वर आज तेरी प्रेजेंट में हुजूरी में आ चुके परमेश्वर, मेरे प्रभु सच में इनके छुटकारे को नहीं पाई यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा, जहां तक मेरी निगाहें पहुंच रही परमेश्वर, जहां तक मैं देख सकता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ में होकर मेरे प्रभु यूएसए, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, दुबई, कतर, मलेशिया, मॉरिशस,
मेरे प्रभु सच में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब परमेश्वर अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सच में परमेश्वर जितनी आत्माएं परमेश्वर, जितने भाई और बहन परमेश्वर, जितने तेरे बच्चे और बच्चियां परमेश्वर आज समर्पण कर रहे परमेश्वर, वो घुटनों पे आ रहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा तेरे तू मेरे मुंह में होकर एक एक को परमेश्वर आशीष दे रहा है परमेश्वर। तेरा दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई बरकत वाला हाथ आ रहा है परमेश्वर। आज मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, बी नाम वाले परमेश्वर, आर नाम वाले, एस नाम वाले, एन नाम वाले, जी नाम वाले परमेश्वर, जे नाम वाले, डी ये पी नाम वाले, आर नाम वाले, एस नाम वाले, के नाम वाले, वाई नाम वाले परमेश्वर। आज यीशु मसीह की सामर्थ को अपने ऊपर आते हुए देख रहे परमेश्वर। आज परमेश्वर बीमारियां भाग रही परमेश्वर के नाम से। अबलबा शबलबा शकरिबा थोरिबा मंथरिबा रींत रबा सन रबा रबा सन रा रबा सन यहोवा रा 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 रा। पवित्र आत्मा की आंख से, वचन के झलसना से, खुदा तेरे पवित्र लहू से एक एक के ऊपर परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रकट हो रही परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर सच में तेरे पवित्र लहू के वसीले में, पवित्र आत्मा के आग में परमेश्वर दुष्ट के हर एक बंधनों को तोड़ता हूँ, आपको को तोड़ता परमेश्वर, जलाता हूँ पवित्र आत्मा की आग में होकर। पवित्र आत्मा देख रहा हूँ परमेश्वर, हर एक नाम को देख रहा हूँ, हर एक बच्चों को देख रहा हूँ। खुदा आत्मा मेरी आंखों से किरणें निकाल रही परमेश्वर, आज छुटकारे हो परमेश्वर मेरे लफ्जों में होकर परमेश्वर। खुदा आत्मा तो बातें कर रहा है परमेश्वर। आज थायराइड भाग यीशु मसीह के नाम में, पथरी कैंसर शुगर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम पर, सर्वाइकल निकल इसी समय परमेश्वर। फायर करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर काला मोती, चिट्टा मोती भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर परमेश्वर का अभिषेक छूने जा रहा है परमेश्वर। मेरे पिता पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक होने के नाते मेरे परमेश्वर सच में मेरे बच्चों के लिए हृदय को खोलता हूँ, मुंह को खोलता हूँ, हाथों को उठाता हूँ परमेश्वर। मन की गहराई से, सच्चाई से परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर मैं इनको आशीष देता हूँ पवित्र आत्मा। सच में मेरे प्रभु तूने कहा हे बच्चा जो पृथ्वी पर खोलेगा शौक से खोल दूंगा। सच में आज मैं इन आशीषों के द्वारा परमेश्वर मैं इनके परमेश्वर पूर्वजों के पाप सा, माता पिता के पाप सा, पीढ़ियों के पाप सा चलाता हूँ पवित्र आत्मा के हाथ में। आज परमेश्वर मैं हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ, आशीष देता हूँ परमेश्वर। मेरे परमेश्वर बांझपन के श्राप टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जादू टोने के श्राप टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर इनके शादियों के रिश्ते आ रहे हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु सच में मेरे परमेश्वर एक एक के बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर सच में आज मेरे प्रभु सच में प्रॉफिट प्रकाश सांडो गायकवाड़ मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर तो अपने पवित्र भुजाओं को बढ़ा परमेश्वर, अपने पवित्र सामर्थ्य, अपने महिमा जलाल के लिए परमेश्वर आज तो लोगों को मन को खोल रहा है मेरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज आत्मा तू मुझ में होकर बातें कर रहा है परमेश्वर। मेरे पिता सच में परमेश्वर तू बच्चों से प्रेम करता है परमेश्वर। कितना भी कोई बड़ा होगा परमेश्वर, कोई बुजुर्ग भी होगा परमेश्वर, वो तेरे सामने बच्चा है खुदा। सच में तूने कहा मेरे बाल को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ खुदा आत्मा। सच में हमारे पापों को, श्रापों को, दुखों पे तूने उस सलीब पर उठा लिया खुदा। हमें कहा हे बच्चा प्रभु में आशीषित हुए। सच में खुदा परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से परमेश्वर हमने जीवन को पाया खुदा। तेरा धन्यवाद हो, तालियों के साथ तेरी महिमा करते परमेश्वर। मेरे पिता प्रभु सच में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते परमेश्वर, सुंदर गीत से परमेश्वर हमें तुझे याद करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम गीत गाते परमेश्वर। हम एक छोटा सा गीत गाएंगे इस समय, सब जन इस गीत से समापन करेंगे। एक छोटा गीत गाएंगे हम। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा
दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में भरना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है अब लबाश करी बात हो रिबा मंथ रिबा रिंत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा रा 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 दुख शक्ति कटु शक्ति नजर की आत्मा भाग मेरे लोगों का छोड़ इसी समय परमेश्वर जादू टोने के बंधनों को तोड़ता परमेश्वर सच में परमेश्वर इनको इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पर परमेश्वर आत्मिकता पे बड़े परमेश्वर एक पवित्र आत्मा मेरे खुदा सच में आशीष को देखे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखे सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखे हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से इन सबको शांति अनुग्रह और बड़ा प्रेम युगानुयुग मिलती रहे बोला आमीन हालेलुया हालेलुया सारे बोलो जय मसीह की जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों मेरे दर्शकों हर ट्यूसडे को लाइव मीटिंग 8 से 9 में मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपसे बातें करता हूँ हम बाइबल के वचन से खुदा की आज्ञा को वचनों को समझते हैं सीखते हैं आपने इसको शेयर कमेंट करना है आपने सीखना है औरों को बताना है और उद्धार को पाना है क्योंकि प्रभु का राज है निकट है मैं प्रॉफिट प्रकाश खुदा का दास सबका सच्चे दिल से स्वागत करता हूँ यीशु के हुजूर में होकर बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया सबको जय मसीह गॉड ब्लेस